नमस्कार दोस्तों। ठंड का मौसम जैसे ही आता है तो मम्मियाँ बच्चों के लिए तिल और गुड़ की चिक्की बनाने में लग जाती है या फिर तिल से बने खाने के अलग अलग पदार्थ बनाना शुरू कर देती है। ज्यादातर महिलाएं बहुत मेहनत करके चिक्की बनाती है, लेकिन कई बार चिक्की खस्ता नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से बनाई हुई चिक्की दांतों में फंसने लग जाती है और चिक्की खाने का मजा खराब हो जाता है। मार्केट में चिक्की लाते हैं तो काफी महंगे दामों में और केमिकल युक्त चिक्की मिलती है, इसीलिए बिना केमिकल की और वो भी एकदम कम खर्चे में चिक्की बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगी। आज की इस रेसिपी में मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी, जैसे चिक्की खस्ता कैसे बनेगी, चिक्की में गुड़ कितना डालना है और गुड़ की चाशनी कैसे बनानी है, जिससे चिक्की महीनों तक एकदम क्रिस्पी और खस्ता रहेगी। आपके इन सभी सवालों को मैं एकदम डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना होगा। टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए आज की इस रेसिपी को शुरू करेंगे। तिल और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने छोटी 2 कटोरी तिल लिए है और छोटी 2 कटोरी मूंगफली ली है। छोटी 2 कटोरी का मतलब है दोनों कटोरी में मिलकर तिल 125 ग्राम होना चाहिए और दोनों कटोरी में मिलकर मूंगफली भी 125 ग्राम होना चाहिए। यानी कि जितना हम तिल ले रहे हैं उतना ही मूंगफली लेना है। तिल को चिक्की बनाने के लिए पहले ही अच्छे से साफ कीजिए। तिल में छोटे छोटे कंकर भी हो सकते हैं और मीडियम साइज की मूंगफली हमें लेना है। मार्केट में 2-3 प्रकार की मूंगफली आती है। बड़े साइज की मूंगफली आप अगर लेते हैं तो उसमें ज्यादा तेल होता है, जिस कारण से चिक्की खस्ता नहीं बन पाती है। इसीलिए चिक्की बनाने के लिए मूंगफली जब भी आप खरीदते हैं तो मीडियम साइज की ही मूंगफली खरीदे, जिससे चिक्की खाने का पूरा मजा आएगा। मैंने तिल और मूंगफली दोनों मिलाकर 250 ग्राम लिया है। इस प्रकार से गुड़ भी 250 ग्राम ले रही हूँ। और यहाँ जो गुड़ है मैंने बिना केमिकल वाला देसी वाला गुड़ लिया है। देसी बिना केमिकल वाला गुड़ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको मैं चिक्की बनाने का जो सीक्वेंस बताने वाली हूँ उसी सीक्वेंस से आप चिक्की बनाएं, जिससे बहुत टाइम बचेगा। सबसे पहले हम गुड़ किस लेते हैं। गुड़ किसना बहुत जरूरी है। गुड़ को किसने से उसकी चाशनी जल्दी भी बनेगी। पूरा गुड़ किसने के बाद उसे एक बड़ी कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। अब इसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम करके गैस पर ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी उसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को गैस की मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह भून लेना है। चिक्की को खस्ता बनाने के लिए मूंगफली कड़क भूनना बहुत जरूरी है। स्पैचुला से लगातार हिलाते हुए मूंगफली भूनना है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कढ़ाई में मूंगफली बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। हल्का काला कलर आने तक चम्मच से हिलाते हुए इसी प्रकार से हमें मूंगफली भून कर लेना है। अगर आप मूंगफली ज्यादा भूनते हैं या गलती से मूंगफली जल जाती है तो चिक्की थोड़ी सी कड़वी बन सकती है, इसीलिए मूंगफली हमें ध्यान से भूनना है। जैसे ही मूंगफली रोस्ट हो जाएगी तब इसे आप किसी कटोरे में निकाल कर रख लीजिए। अब इसके बाद हम तिल भून लेते हैं। गैस के ऊपर रखी हुई कढ़ाई को हमें बिल्कुल भी नहीं उतारना है, बस केवल गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही करना है। शुरुआत में लिए हुए सारे तिल एक ही बार में कढ़ाई में डाल दे। स्पैचुला से हिलाते हुए तिल भून कर लेना है। तिल हमें ना तो ज्यादा भूनना है और ना ही कम भूनना है। आपकी कढ़ाई पहले से ही गर्म है, इसीलिए केवल 5 मिनट तक अंदर ही तिल अच्छी तरह से भून जाएंगे। कढ़ाई में जैसे ही आप तिल डालेंगे तो कढ़ाई गर्म होने की वजह से तिल फूटकर उड़ने लग जाएंगे। कुछ देर वैसे ही स्पैचुला से हिलाते रहिए। तिल जैसे ही उड़ना बंद हो जाए तो हल्का लाल कलर आने तक उसे भून लीजिए। मूंगफली की तरह तिल भी हमें ज्यादा काला होने तक नहीं भूनना है। अगर तिल ज्यादा भूनते हैं तो चिक्की हल्की कड़वी बनेगी। अब तिल को हमें एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। जब तक तिल भून रहे हैं तब तक मूंगफली ठंडी हो चुकी होगी, इसलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए मूंगफली के छिलके जल्दी जल्दी उतार लेते हैं। जैसे मैं दोनों हाथों से मसल कर मूंगफली के छिलके उतार रही हूँ, उसी तरह आप भी छिलके उतारिए।
मूंगफली को बिल्कुल भी छिलके नहीं होने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। मूंगफली साफ होने के बाद इसे भी एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। तिल को हमने पहले ही भून के रखा हुआ था। इसमें से 3 चम्मच तिल एक कटोरी में अलग से निकाल कर रख लीजिए। इसके साथ ही मूंगफली में से 3 चम्मच मूंगफली एक कटोरी में साइड में निकाल कर रख लीजिए। 3 चम्मच तिल और 3 चम्मच मूंगफली मैंने क्यों निकाल कर रखा है, ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब इसके बाद तिल को मिक्सर ग्राइंड में करके मोटा मोटा पीस लेना है। तिल ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, एक तिल के 2 भाग हमें करने हैं, इसी हिसाब से तिल पीसना है। इसी प्रकार से मूंगफली को भी हमें ऐसे ही पीसना है। तिल की तरह मूंगफली को भी ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, एक मूंगफली के 4 टुकड़े हो जाए इतना ही पीसना है। मूंगफली और तिल आप अपने अंदाज से पीस लीजिए। अब इसके बाद इस रेसिपी का सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम अब करेंगे, यानी अब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने को मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम बोला है, क्योंकि चाशनी अगर थोड़ी सी भी बिगड़ गई तो चिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। यूँ कहो तो इस रेसिपी का आत्मा चाशनी ही है। गैस को मीडियम फ्लेम पर करें और किस के रखा हुआ गुड़ कढ़ाई में डाल दे। इसके बाद तुरंत 3 चम्मच पानी डालें। 250 ग्राम गुड़ के लिए 3 चम्मच पानी ही डालना है। अगर आप आधा किलो गुड़ की चिक्की बना रहे हैं, इसी हिसाब से पानी 6 चम्मच ले लीजिए। स्पैचुला या चम्मच से हिलाते हुए पानी को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं पानी डालने के 1 मिनट में ही चाशनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इसे आप मेरी तरह लगातार हिलाते रहिए। अब गैस को हाई फ्लेम पर करें। 2-3 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहिए। चाशनी को जैसे ही उबाल आएगा तो फिर से 2 मिनट तक वेट करें और चाशनी को हिलाते रहिए। लगभग 8 से 10 मिनट में चाशनी बन जाती है। चाशनी चिक्की बनाने के लिए रेडी हो गई है या नहीं, यह चेक करने के लिए बहुत ही यूनिक तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। लगभग 90% महिलाएं चिक्की ठीक से नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से चिक्की कड़क और खस्ता नहीं बनती है। चिक्की एकदम मुलायम बन जाती है। ठंड के मौसम में खस्ता चिक्की खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। इसीलिए चाशनी बनाने की मैं जो मैजिकल टेक्निक आपको बताऊंगी उसे आप ध्यान से देखिए, इससे आपकी चिक्की कभी भी खराब नहीं बनेगी। चाशनी चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी ले लीजिए। स्पैचुला से चाशनी के 3-4 बूंदे पानी में डाल दें और उंगली की मदद से चेक करें कि चाशनी कड़क हो गई है या नहीं। 2 उंगली के बीच चाशनी लेकर अंगूठे से नाखून से चाशनी तोड़ने की कोशिश करें। यदि चाशनी नाखून से टूट रही है या टूटने पर कटकट आवाज आता है तो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी मैं चेक कर रही हूँ, चाशनी टूट नहीं रही है, ना ही टूटने की कटकट आवाज आ रहा है। इसका मतलब चाशनी को हमें 1-2 मिनट तक उबालना होगा। गैस की हाई फ्लेम पे ही रखें। 2 से 3 मिनट तक होने के बाद इसे ऐसे ही उबालने दें। इसे स्पैचुला से हमेशा हिलाते रहिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं। फिर से आप पानी में चाशनी डालकर देख लें। अभी चाशनी थोड़ी टूट रही है और टूटने पर थोड़ा खटखट भी आवाज़ आ रहा है, लेकिन हमें इतना काफ़ी नहीं है। चिक्की को हमें अच्छा खस्ता बनाना है, इसलिए चाशनी कड़क होना भी ज़रूरी है। फिर से 2 मिनट तक चाशनी कढ़ाई में पकने दें। इसे स्पैचुला से लगातार हिलाते रहिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं। मुझे 100% विश्वास है हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। वाव, चाशनी टूट रही है, टूटने पर कटकट भी आवाज़ आ रहा है। अब चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। मेरी तरह अगर आप चाशनी बनाओगे तो चिक्की एकदम खस्ता और कड़क बनेगी। अब इसमें जल्दी से आधा चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे। अब आप पूछेंगे इसमें मैंने सोडा क्यों डाला है। चाशनी में खाने का सोडा डालने से चिक्की ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और चाशनी को अच्छा टेक्सचर भी आता है। सोडा को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं चिक्की को एकदम बेहतरीन टेक्सचर आया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये घी मैंने घर पर ही बनाया है। चिक्की को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए घी डालना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर घी नहीं है तो कोई बात नहीं, घी नहीं डालने पर भी चलेगा। घी को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए। घी डालने के बाद गैस बंद करेंगे। अब इसमें हमें पिसे हुए तिल डालना है।
इसके बाद इसमें तुरंत ही पीसी हुई मूंगफली भी डालेंगे। मूंगफली और तिल को चाशनी के साथ अच्छी तरह स्पैचुला या चम्मच से हिलाकर मिक्स करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है, चाशनी तैयार होने के बाद खाने वाला सोडा और 1 चम्मच देसी घी, पीसी हुई मूंगफली, तिल तुरंत डालना है। ये सारी चीज़ें डालने में अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो चाशनी ठंडी हो सकती है और उसमें उपरोक्त सारी चीज़ें चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, साथ ही चिक्की खराब हो सकती है। मेरे पास एक चॉपिंग बोर्ड है, उस पर मैं घी लगा रही हूँ। इसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आज की हमारी चिक्की बनने वाली है। आपके पास अगर चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप किसी थाली में या किचन के फर्श पर चिक्की बना सकते हैं। जिस भी जगह आप चिक्की बनाओगे उस जगह नीचे ज़रूर घी लगाना है। घी लगाने से चिक्की नीचे चिपकेगी नहीं और चिक्की निकालने में भी आसानी रहेगी। अभी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर तिल और गुड़ का मिश्रण स्पैचुला की मदद से डालेंगे। चिक्की या मिश्रण गर्म होता है, इसलिए स्पैचुला को लगी हुई चिक्की किसी दूसरे चम्मच से निकाल ले। 3 चम्मच भुनी हुई तिल हमने पहले निकाल कर रखे थे। इसमें से लगभग 1.5 चम्मच तिल चिक्की के ऊपर डाल दे और 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली हमने पहले ही निकाली थी, इससे भी 1.5 चम्मच मूंगफली चिक्की के ऊपर डाल दीजिए। भुनी मूंगफली और तिल चिक्की के ऊपर डालने से चिक्की को बेलन से बेलते समय चिक्की बेलन से चिपकेगी नहीं। बाकी बची हुई मूंगफली और तिल इसे आप चिक्की के नीचे डाल दीजिए। साथ ही इस पूरे चिक्की के मिश्रण को जैसे ही मैं कर रही हूँ वैसे ही दोनों हाथों से गोलाकार बनाइए, जिससे चिक्की बेलने में आसानी होगी। चिक्की अभी बहुत गर्म है, आप अपना ध्यान रखिए, नहीं तो चिक्की से हाथ जल भी सकता है और गरम गरम रहते ही चिक्की बेलना बहुत ज़रूरी है। बेलने से पहले बेलन को भी तेल या घी लगा ले, इससे बेलन चिक्की के साथ चिपकेगा नहीं। चिक्की को पूरा गोलाकार बनाने के बाद बेलना शुरू कर देंगे। जैसे आप रोटी बेलते हैं उसी प्रकार से बेलन एकदम हल्के हाथों से घुमाइए। आपको जितना मोटी साइज की चिक्की चाहिए होगी उतनी साइज में बेलन की चिक्की के ऊपर दबाव डालें। पूरी चिक्की को एक साइज में बेलते समय टूटे नहीं, इसका भी ध्यान रखें। यदि चिक्की टूटती है तो उसे एक हाथ से दबाकर ठीक कर ले। चिक्की अभी काफ़ी गर्म है, इसे गर्म चिक्की को आप चाकू से कट लगा ले। पिज्ज़ा कटर से भी आप चिक्की काट सकते हैं। कोशिश करें कि चिक्की की जो कटिंग है वो एक साइज में ही हो। चिक्की अगर ठंडी हो जाती है तो उसके बाद कट लगाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए गर्म चिक्की में कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट लगाने के बाद लगभग चिक्की 15 मिनट तक पंखे के नीचे रख दीजिए। एकदम खस्ता चिक्की आपके लिए बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम खस्ता और क्रिस्पी चिक्की बनी है। इसे आप तोड़कर भी देख सकते हैं। आपके पास अगर गुड़ नहीं तो आप चीनी की भी चिक्की बना सकते हैं। जैसे हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी सेम उसी प्रकार से चीनी की भी चाशनी बनाइए। ड्राई फ्रूट्स के दुकानों में काफ़ी महंगे दामों में ये चिक्की मिलती है। इसे आप एकदम कम खर्चे अपने घर पर ही बना सकते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही अगली वीडियो आपको किस रेसिपी की चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नान कटाई और कांदा पोहा की रेसिपी की वीडियो के पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है। आप सभी ने इन दोनों वीडियो को बहुत प्यार दिया है। दोनों ही वीडियो को भर भर के व्यूज़ मिले, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।